फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कहाँ पे? क्यूबेक, कनाडा में हुई थी। बाद में 1951 में 1951 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ पे? रोम, इटली में। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। और मैं आपको अगर इसके सदस्य देशों की बात करूं तो टोटल 197 है, जिसमें से 194 सदस्य देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन और 2 जो है फैरो द्वीप समूह के हैं, जो कि उसके एसोसिएट मेंबर हैं। ये बात क्लियर? चलिए आगे बढ़े। इसको अपनाया कब गया? आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था कब से? 1939 से 1945 तक। ये इस विश्व युद्ध के बाद इसको अपनाया गया था। समझ में आया? इसको बनाया गया था, इस संस्था को बनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम आगे जानेंगे इसकी उपलब्धियों के बारे में, इसने क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है? क्यू डोंग्यू हैं, जो कि कहाँ से हैं? चाइना से हैं। पहले कहाँ से थे? वो थे ब्रिटेन के। नाम देख लीजिए, लिखा हुआ है कि जॉन ओर, ब्रिटेन के है जॉन ओर। ठीक है, अब देखिए लैटिन आदर्श वाक्य इसका है। जब आप यूनाइटेड नेशन देखोगे तो इसका ये लिखा है ना, फिएट पानिस, इसका मतलब होता है लेट देयर बी ब्रेड, लेट देयर बी ब्रेड। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, अब ज्यादा डीप जाने की जरूरत है भी नहीं। प्रत्येक वर्ष विश्व में 16 अक्टूबर को, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर को हुई थी 1945। तो 16 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, या FAO की स्थापना की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करना, पोषण और जीवन स्तर को क्या करना? उन्नत बनाना, बेहतरीन बनाना। ठीक है, पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तक सभी पहुंच को सुनिश्चित करना, कृषि, मत्स्य, वनों की अधिक उत्पादकता एवं सतत बनाना, ये सारी चीजें हैं। आगे आइए। सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, सभी के लिए क्या हो? खाद्य सुरक्षा हासिल करना, ये इसका उद्देश्य है। FAO की पहले और कार्यक्रम अब हम देख लेते हैं, जो इसके प्रोग्राम्स हैं, जो इसने पहले कर रखी हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। पहला है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। खाद्य संकट पर जो है वैश्विक रिपोर्ट इसकी है। अब देखिए, हर 2 वर्षों में विश्व के वनों की रिपोर्ट, वनों की स्थिति प्रकाशित करना, ये इसका कार्य है। FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब देखिए ये जो FAO है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने खाद्य मानकों को, उनके दिशा निर्देशों और ग्रंथों को विकसित करने के लिए 1961 में, कब? 1961 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बनाया। तो सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन कौन कौन है? तो इसमें है FAO और WHO, इन दोनों ने मिलकर किस लिए बनाया था? खाद्य मानकों को, उनके दिशा निर्देश को विकसित करने के लिए 1961 में बनाया था। क्लियर? 1996 में क्या? 1961 हमने देखा कि भाई आ गया कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। 1996 में FAO ने विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, अब आपको बता दूं मैं ये कि ये जो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया, और ये संपन्न कैसे हुआ? रोम घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ ये संपन्न हुआ, विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, जिसने वर्ष 2015 तक, ये जो शिखर सम्मेलन था जिसको रोम घोषणा पत्र के साथ संपन्न कराया गया था, संपन्न हुआ था 2015 तक, इसने क्या लक्ष्य रखा कि भूख से पीड़ित लोगों की जो संख्या है उसे क्या करेगा? ये आधा करेगा। समझ में आया? 2015 तक, इंपॉर्टेंट। 1997, 1 साल बाद, ये जो रोम घोषणा था जिसमें शिखर सम्मेलन को अपनाया गया था, 1 साल बाद 1997 में FAO ने भूख से लड़ने में मदद करने के लिए मशहूर व्यक्तियों, मीडिया और संबंधित नागरिक शक्ति का उपयोग करने के लिए टेलीफूड संगीत कार्यक्रम, तो ये जो टेलीफूड संगीत कार्यक्रम, खेल आयोजन और अन्य गतिविधियों का एक कैंपेन का अभियान शुरू किया। किसने? FAO ने 1997 में। मतलब जो मशहूर अभिनेता होते हैं, जो मीडिया है, उन सबका हेल्प लिया और जो
नागरिक है उससे संबंधित जो भी नागरिक होते हैं उनका हेल्प लेते हुए इसने एक कार्यक्रम का शुरुआत किया। क्या नाम है? टेलीफूड संगीत कार्यक्रम और खेल आयोजन भी, ये सारी चीजें इसने स्टार्ट की। ठीक है। FAO के बारे में अब ध्यान से सुनिए। सद्भावना राजदूत कार्यक्रम 1999 में इसका आया। उद्देश्य क्या था सद्भावना राजदूत का? ध्यान से सुनिए। जनता और मीडिया का ध्यान अस्वीकार स्थिति, ऐसी स्थिति जिसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियों की ओर आकर्षित करना। क्या चीज? जनता का ध्यान। ठीक है। कि लगभग 1 अरब लोग अभूतपूर्व बहुतायत में सब समय में पुरानी भूख और कुपोषण से पीड़ित है। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब। देखिए सद्भावना राजदूत कार्यक्रम कब आया? 1999 में। क्या था इसका उद्देश्य? जनता और मीडिया का ध्यान ऐसी स्थितियों के ओर आकर्षित करना जो अस्वीकार्य है। ठीक है। और 1 अरब लोग अभूतपूर्व बहुतायत के समय में पुरानी भूख और कुपोषण से पीड़ित है। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर 2004 में FAO ने क्या किया कि भोजन के अधिकार के दिशा निर्देश को भी अपनाया। भोजन का अधिकार सबका है। ठीक है। और इसके दिशा निर्देश को भी अपनाया गया जिसमें राज्यों को भोजन के अधिकार पर अपने दायित्वों को कैसे लागू किया जाए उसका एक मार्गदर्शन भी तैयार किया दिया। ठीक है। मार्गदर्शन भी दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1952 में अंतरराष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, IPCC, आई रिपीट, 1952 में 1952 में अंतरराष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, IPCC। देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की देखरेख वाली बहुपक्षीय संधि है ये IPCC, जिसका उद्देश्य क्या है? पौधों और पौधों के उत्पादों में कीटों के प्रवेश, जो कीट लग जाते हैं उनके प्रवेश और प्रसार को रोकना, पहली बात। नियंत्रित करने के लिए समन्वित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना। ठीक है। IPCC क्या है ये? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की देखरेख वाली एक बहुपक्षीय संधि है। उद्देश्य क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं और उन उत्पादों में क्या करना? कीटों के प्रवेश को, उसके प्रसार को कंट्रोल करना है और कंट्रोल करने के लिए समन्वित प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना इत्यादि इसका कार्य है। यह कन्वेंशन खेती वाले पौधों की सुरक्षा से आगे बढ़कर प्राकृतिक वनस्पतियों और पौधों के उत्पादों की सुरक्षा तक फैला हुआ है। यह कीटों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्षति जो पहुंचा देते हैं दोनों को ध्यान में रखता है। समझ में आया? ये क्या कह रहा है कि भाई यह कीटों द्वारा, जो कीट होते हैं वो जो पौधों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो क्षति पहुंचाते हैं, जो नुकसान पहुंचा देते हैं, उन दोनों ही चीजों पे ये ध्यान देता है। इसीलिए इसमें खरपतवार भी शामिल है। इंपॉर्टेंट, इसमें खरपतवार भी शामिल है। अब आता है, हमने IPCC देख लिया। ठीक है। अब देखिए ITPGRFA, जिसे अंतरराष्ट्रीय बीज संधि या पादप संधि के रूप में भी जाना जाता है। रट लीजिए इसे। क्या जाना है? अंतरराष्ट्रीय बीज संधि या पादप संधि के रूप में भी इसे जाना जाता है। जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी पर कन्वेंशन के अनुरूप एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें सत्र के दौरान, आई रिपीट, यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, अभी आपने देखा था IPCC, ठीक है, तो उसका 31वां जो सत्र है उसके दौरान नवंबर 2001 में रोम में अपनाया गया। कहां पे अपनाया गया? रोम। आपको पता है 1951 में मैंने बताया पहले क्यूबेक कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। उसके बाद 1951 में क्या किया गया था? इसे स्थानांतरित कर दिया गया था वॉशिंगटन से। कहाँ पे इसका मुख्यालय? रोम, इटली। ठीक है। तो मैं रोम की बात कर रही हूँ। 2001 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है। क्या है ये? बाध्यकारी है, जिसे 29 जून 2004 को लागू कर दिया गया। 2001 में अपनाया गया और लागू कब हुआ इसे? 2004 में। इसको जरूर याद रखिएगा, वन लाइनर होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन के 31वें सत्र में इसे अपनाया गया और लागू कब किया गया? 2004 में। और कहाँ पे? रोम में इसे अपनाया गया था। फिर आता है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, GIAHS,
विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली भागीदारी पहल की परिकल्पना 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। फिर से रिपीट करती हूं मैं, विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली भागीदारी पहल की परिकल्पना 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। ठीक है, इसमें विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय को IFAD भी शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल था? विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, और कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय, ये दोनों IFAD भी शामिल। ठीक है, तो ये था FAO और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही कम बिंदु आपसे छूटे, एक आधा नहीं, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसको पढ़ने के बाद एक भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।